सुप्रभात बच्चों, मैं अनिल श्रीवास्तव एक नए वीडियो के साथ आशा करता हूँ आप सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे। पिछले वीडियो में हमने सूरदास जी के जीवन और उनकी साहित्यिक रचनाओं के साथ प्रथम पद का भावार्थ समझा था। इस वीडियो में हम शेष 3 पदों का अध्ययन करेंगे। इस क्रम में दूसरा पद है, मन की मन ही माझ रही, कहिए चाई कौन पै उधौ नाही परत कहीं। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशन सुन सुन, बिरहिनी बिरह दही। चाहती हूती गुहार, जीतहि तै उत तै धार बही। सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर ज्यादा न लही। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से यहाँ कवि ने गोपियों उद्धव के योग साधना को अपनाने के संदेश को सुनकर अधीर हो उठती हैं। इन पंक्तियों में सूरदास जी ने बताया है, गोपियों के माध्यम से बताया कि उद्धव की योग साधना को वो सुन करके बिल्कुल अधीर हो जाती हैं। तो हम इसका भावार्थ समझेंगे। मन की मन ही माझ रही, कहिए जाई कौन पै उद्धव नाही परत कहीं। गोपियां उद्धव को संबोधित करते हुए कहती हैं, हे उद्धव, हमारे मन की बात तो हमारे मन में ही रह गई। हम उसे कृष्ण के सामने व्यक्त ही नहीं कर पाए। हम तो कृष्ण से मिलना चाहते थे और यह हमारे मन की बात मन में ही रह गई। कहिए जाई कौन पै उद्धव नाही परत कहीं। हे उद्धव, तुम अपने संदेश का वर्णन करते हो, किंतु हम पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ना ही परत कहीं। हे उद्धव, ये जो तुम अपना योग का संदेश हमें दे रहे हो, ये इसका कोई प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ रहा है, ना ही परत कहीं। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। हम तो भगवान कृष्ण के आने के उम्मीद में थे और उनके आने की आस में हम अपने तन मन के अनेक दुखों को सह रहे थे। यहाँ पे बिथा का मतलब हो गया, बिथा का अर्थ होगा व्यर्थ। और यह लगता है उनके आने का जो हम इंतजार कर रहे थे वह व्यर्थ है। हमें तो आज यह संदेश मिल रहा है कि वो अब आएंगे ही नहीं, यानी कि हमारा जो ये कष्ट था, ये जो दुख था, वो सब व्यर्थ चला गया। अब इन जोग संदेशन सुन सुन, बिरहिनी बिरह दही। और तुम्हारे इस योग का संदेश सुन सुन करके बिरहिनी, बिरहिनी का यहाँ पे अर्थ होगा वियोग में जीने वाली, वियोग में जीने वाली। हे उद्धव, ये तुम्हारे योग के संदेश को सुन सुन करके हम वियोग में जीने वाली बिरह दही। बिरह दही का मतलब यहाँ पे हो जाएगा विरह की आग में जलना। हम बिरहनी तुम्हारे इस योग के संदेश को सुन करके और विरह की आग में जल उठी हैं। अर्थात ये तुम्हारा योग का संदेश आग में घी डालने का कार्य कर रहा है, हमारे दुख को और बढ़ाने का कार्य कर रहा है। चाहती हूं तो गुहार, गुहारी जीतहि ते। गुहारी मतलब होता है पुकारना। उत तै धार बही, धार का मतलब योग का संदेश। यहाँ पे धार का तात्पर्य होगा योग,
योग का धारा बहना। चाहती हूती गुहारी जीते ते उत तय धार बहे। हे उद्धव, जहां से हम, जिस स्थान से हम अपनी सहायता के लिए कृष्ण को पुकारा करते थे, गुहारी मतलब पुकारना, पुकारा करते थे, आज उसी स्थान से तुम योग की धारा बहा रहे हो। सूरदास अब धीर धरें क्यों? सूरदास अब धीर धरें क्यों? सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि हे उद्धव, अब धीर धरें क्यों? अब हम में धैर्य धारण करने की क्षमता नहीं रह गई है। मर्यादा न लही। मर्यादा मतलब मर्यादा, प्रतिष्ठा। बहुत बड़ा संदेश यहाँ पे गोपियां देती हैं, कहती हैं कि कृष्ण को हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा का बिल्कुल ध्यान नहीं है, इसलिए अब हम में धैर्य धारण करने की क्षमता समाप्त हो चुकी है। यहाँ पे मर्यादा न लही का तात्पर्य हो गया कि गोपियां ये कहती हैं कि कृष्ण को हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा का ख्याल नहीं है। समाज में लोग हमें अब कृष्ण की प्रेमिका जानते हैं और ऐसी स्थिति में हमें अब कौन अपनाएगा। हे उद्धव, अब हम में धैर्य धारण करने की क्षमता नहीं है। इस क्रम में तीसरा पद, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करि पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्ह कान्ह जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुई ककरी, सु तो व्याधि हमको लय आए, देख सुनी न करी, यह तो सूर तिनहि लय सौंपो, जिनके मन चकरी। इन पदों में सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कृष्ण के प्रति एक निष्ठ प्रेम का वर्णन करते हैं, एक निष्ठ प्रेम का वर्णन करते हैं। गोपियां कहती हैं, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। हारिल एक पक्षी का नाम है जो सदैव अपने पैरों में, अपने पंजों में एक लकड़ी लिए हुए रहता है, एक लकड़ी को दबाए हुए रखता है। तो गोपियां उस हारिल पक्षी का उदाहरण देते हुए कहती हैं कि हमारे जो हरि हैं, अर्थात हमारे जो कृष्ण हैं, वो हमारे लिए हारिल की लकड़ी के समान है, लकड़ी के समान है। मन क्रम वचन नंद नंदन उर। नंदन मतलब हो गया नंदन के पुत्र अर्थात कृष्ण। उर का मतलब हो गया हृदय। मन का मतलब हो गया मन। क्रम का मतलब हो गया कर्म। वचन का मतलब हो गया वचन। तो गोपियां कहती हैं, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ कर पकड़े। हमने मन से, कर्म से, वचन से अपने हृदय में भगवान कृष्ण को बड़ी ही दृढ़ता के साथ पकड़ लिया है, बड़ी ही दृढ़ता के साथ पकड़ लिया। अब उन्हें हम किसी भी अवस्था में विसरा नहीं सकते, भूल नहीं सकते। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, काना काना जकरी। जागते हुए, सोते हुए, सपने में, दिन में, और निस का मतलब होता है रात्रि, रात में, हर समय हम काना काना जकरी, कृष्ण कृष्ण ही रटते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुई ककरी। हे उद्धव, यह जो योग का संदेश तुम हमें सुना रहे हो, यह तो सुन करके ऐसा लगता है जैसे ये कड़वी ककड़ी के समान हो, जैसे ये कितना कड़वा है।
सु तो व्याधि हमको ले आए, देख सुनी न करी। उद्धव, व्याधि का मतलब होता है रोग। व्याधि का यहां पे क्या अर्थ होगा? रोग, पीड़ा पहुंचाने वाली वस्तु। हे उद्धव, इस योग के रूप में तुम एक रोग लेकर के आए हो, जिसे हमने न कभी देखा है, न सुना है, और न कभी करी मतलब किया है। वह तो सूर तिन्हीं ले सौंपो। सूरदास जी गोपियों के माध्यम से पुनः कह रहे हैं कि हे उद्धव, तुम यह योग का संदेश उनको ही सौंप दो, उनको ही दे दो जिनके मन चक्री, चक्री का मतलब चक्री के समान चंचल, जिनका मन चक्री के समान स्थिर न हो, बिल्कुल चंचल हो। हमारा मन तो कृष्ण पर बिल्कुल स्थिर हो चुका है, अब कृष्ण के सिवा हमें कोई और दिखता नहीं है। आशा करते हैं बच्चों आपको तीसरा पद भली बात समझ में आ गया होगा, और इस क्रम में हम चौथे पद का अध्ययन करेंगे। हरि हैं राजनीति पढ़ आए, समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। एक अति चतुर हूते, पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जान जो उनकी, जोग संदेश पठाए। उद्धव भले लोग आगे के, पर हित डोलत धाए। अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जू हूते चुराए। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। भली बात आप देखेंगे इसको, गोपियां उद्धव पर इन पंक्तियों में व्यंग मारते हुए अपनी वाक्य चातुर्य का परिचय देते हुए, वाक्य चातुर्य का परिचय देते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, तुम कृष्ण से राजनीति पढ़ करके आए हो। हे उद्धव, तुम कृष्ण से राजनीति पढ़ करके आए हो। समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। मधुकर, मधुकर मतलब होता है भौरा, लेकिन यहां पर यह उद्धव के लिए प्रयुक्त हुआ है। ये उद्धव के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो गोपियां कहती हैं तुमने कृष्ण द्वारा बताया हुआ संदेश दिया है, तुमने कृष्ण द्वारा बताया हुआ संदेश दिया। समाचार मतलब होता है संदेश। हे उद्धव, तुम कृष्ण से राजनीति पढ़ करके आए हो और तुम कृष्ण द्वारा भेजा हुआ संदेश तुम दे रहे हो, सुना रहे हो। आगे वो कहती हैं एक अति चतुर हूते, पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। गोपियां आगे कहती हैं पहले ही तुम चतुर हो। एक तो तुम पहले ही चतुर हो, ऊपर से तुम्हारे गुरु अर्थात कृष्ण, तुम्हारे गुरु कृष्ण ने तुम्हें राजनीति का ग्रंथ पढ़ा करके भेजा है। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। तुम्हारे गुरु कृष्ण ने तुम्हें राजनीति का ग्रंथ पढ़ा करके भेजा है। मैं उनकी तेज बुद्धि समझती हूं, जो उन्होंने तुम्हें योग साधना का संदेश दे करके भेजा है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, योग संदेश पढ़ा है। मैं उनकी बड़ी बुद्धि को जानती हूं, उनकी तेज बुद्धि को मैं समझती हूं, जो उन्होंने तुम्हें निर्गुण उपासना का संदेश दे करके भेजा है। भले उद्धव भले लोग आगे के, पर हित डोलत धाय। इन पंक्तियों को ध्यान से समझिएगा। गोपियां कहती हैं भले मतलब होता है भला व्यक्ति,
भले मतलब भला व्यक्ति। गोपियां कहती हैं हे उद्धव, भले व्यक्ति वह होते हैं जो दूसरों के हित के लिए, परहित, परहित मतलब दूसरों की भला के लिए, दूसरों के हित के लिए डोलत धाय, डोलना मतलब डोलत धाय मतलब घूमते फिरते हैं, जाते हैं। हे उद्धव, भले लोग वही होते हैं जो दूसरों के हित के लिए आगे आते हैं। तुम हमारा भला करने नहीं आए हो। अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जू हूते चुराए। गोपियां कहती हैं अब हम अपना हृदय फिर से प्राप्त कर लेंगे जिसे कृष्ण ने साथ में चलते हुए हमसे चुरा लिया था। हमारे साथ चलते हुए कृष्ण ने हमारे हृदय को चुरा लिया था। अब अपने मन फेर पाई हैं, फेर पाई हैं मतलब पुनः प्राप्त कर लेंगे फिर से। गोपियां कहती हैं हे उद्धव, अब हम अपना हृदय फिर से प्राप्त कर लेंगे जिसे कृष्ण ने हमसे चुरा लिया था। आगे गोपियां कहती हैं ती क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति चुराए। उद्धव, आज वही अन्याय करने लगे, आज वही अनीति करने लगे जो दूसरों के अन्याय को छुड़ाते हैं। जब कोई दूसरा अन्याय करता है तो उसे न्याय का पाठ पढ़ाते हैं, आज वही अन्याय करने लगे। आगे गोपियां राजधर्म की ओर संकेत करते हुए उद्धव से कहती हैं हे उद्धव, राजधर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए। सूरदास जी गोपियों के माध्यम से बताते हैं कि हे उद्धव, राजधर्म तो वही होता है जिसमें राजा अपनी प्रजा का पूरा ख्याल करे, अपनी प्रजा को बिल्कुल भी सताए ना। तो बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आपको यह चारों पद भली भांति समझ में आ गया होगा। इन पदों पर आधारित कुछ प्रश्न आपको दिए जाएंगे जिनका उत्तर आप अपने शब्दों में लिखेंगे। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय।